दिल्ली की कुर्सी संभालने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया। पंजाब में चुनावी रैलियों में वो जोर शोर से नशे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार बारशाला के नाम से पब खोली जा रही है। पिछले सवा साल में शराब बेचने की 58 नई दुकानें खोली गई हैं। ये है दिल्ली की बारशाला। इसका नाम आते ही अनायास कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की याद आ जाती है। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। लेकिन उस मधुशाला और इस बारशाला में बहुत बड़ा फर्क है। मधुशाला एक कवि की कल्पना थी और ये बारशाला दिल्ली में कई बुराइयों की जड़। स्वराज अभियान के बाद आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है। बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली में पाठशालाओं से ज्यादा बारशालाएं खुल रही हैं। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल चुनावी रैलियों में शराब की दुकानों की खिलाफत करते थे। केजरीवाल सीना ठोक कर कहा करते थे कि उनके राज में किसी भी इलाके में ठेका खोलने से पहले वहां की महिलाओं की इजाजत ली जाएगी। ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी जिक्र था कि बिना स्थानीय लोगों की इजाजत के शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, लेकिन सत्ता में आते ही दिल्ली में शराब की दुकानों को धड़ल्ले से खोला गया और वहां के लोगों की राय तक नहीं ली गई। शराब का ठेका खोलने से पहले उस विधानसभा के विधायक की मंजूरी लेने का भी प्रावधान है ताकि वो लोगों से उनकी राय जान सके। एक आरटीआई में सामने आया है कि केजरीवाल सरकार के समय पिछले सवा साल में 58 शराब की नई दुकानें खुली हैं। सरकार को केवल 3 लाइसेंस L6, L7 और L10 के जरिए करीब 15 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। दिल्ली के लोग पहले से ही शराब की दुकानों और वहां जुटने वाले शराबियों से परेशान थे। वहीं इन दुकानों ने तो उनका घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। यहाँ पे हमारा निकलना मुश्किल हो गया है। पहले हम आराम से वॉक कर सकते थे, घूम सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे पी के लोग ऐसे गंदगी फैला रहे हैं, हमारा निकलना बिल्कुल बंद हो गया है। केजरीवाल की बारशाला का दिल्ली में क्यों विरोध हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उन शराब की दुकानों का जिक्र जिसने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है। दिल्ली में शराब की दुकानों की वजह से लोगों को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, इसकी पड़ताल एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने की है। शराब की यह दुकान कोटला मुबारकपुर के वजीर नगर में है। दुकान पर दोपहर 12 बजे से ही ग्राहक जुटने लगते हैं और रात तक यह सिलसिला चलता रहता है। लोगों की शिकायत उन शराबियों से है जो पीने के बाद यहां उत्पात मचाते हैं। महिलाएं शराब के बाद यहां से गुजरने में हजारों बार सोचती हैं। फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं कोटला मुबारकपुर के वजीर नगर में, जहां पर एक वाइन शॉप खुली है, लेकिन यहां के लोकल से एक बार भी नहीं पूछा गया कि ये शॉप खोली जाए या ना खोली जाए। फिलहाल इस शॉप को 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हमें शराब का ठेका खुलने से हमारे बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। स्कूल से जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे माइनर 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे, वो यहाँ से बियर के कैन लेते हैं और यहीं पीते हैं और छोड़ जाते हैं। मतलब उन बच्चों को भी हम शराब पीना सिखा रहे हैं। छोटे बच्चे अब गली से गुजरने में डरने लगे हैं। महिलाओं पर हर रोज फप्तियां कसी जाती हैं क्योंकि शराब के ठेके पर दिन के 12 बजे से रात को 10 बजे तक ही नहीं बल्कि रात भर इसी तरह से जमावड़ा लगा रहता है। कुछ लोग यही गाड़ी में बैठकर शराब पीते हैं, जिसके बाद गाली गलौज और महिलाओं से छेड़खानी बढ़ जाती है। पंजाब में ये वहाँ पे नशा मुक्त कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पहले हम दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया, पंजाब के लोगों को बेवकूफ। ये यहाँ के आप विधायक मदन लाल से शराब की दुकान को बंद करवाने की शिकायत कर चुके हैं, हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उल्टे ये उस वक्त और भड़क गए जब दिल्ली में खुल रहे शराब के ठेकों की तुलना पंजाब की ड्रग्स समस्या से की गई। इनका कहना है कि दिल्ली में शराब की ये दुकानें नियमों के तहत ही खोली गई हैं। ड्रग्स का नशा एक है, शराब का नशा एक है। दिल्ली में प्रोहिबिशन नहीं है, पर ड्रग्स के लिए बहुत सख्त कानून है। दोनों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते
और अगर शराब से लोगों को परेशानी है तो डेफिनेटली हमको उसको बंद कराना चाहिए। और मेरे क्षेत्र में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ठेका खुले। देख रहे हैं आप, पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले अरविंद केजरीवाल के राज में उनके विधायक नशे पर क्या राय रखते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा वजीर नगर का हाल जानने के बाद दिल्ली के उत्तम नगर पहुंची। नवादा मेट्रो स्टेशन पर खुली शराब की ये दुकान लोगों के लिए आफत बनकर आई है। यहां से सरकारी प्राइमरी स्कूल केवल 25 मीटर की दूरी पर है। ठेका और स्कूल की दीवार एक ही है। आए दिन शराबी स्कूल में जबरन घुस आते हैं और हंगामा करते हैं। कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सेफ्टी के बारे में बात की है हमने, इस चीज़ की भी सूचना हमारे दफ्तर में भी दी हुई थी। हमारे यहाँ डीसी महोदय भी आए थे, उनको भी हमने बताया गया था, उससे इस चीज़ से अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ हम भी कंप्लेंट करेंगे, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। वहीं मेट्रो का सफर करने वाली महिलाओं का तो और बुरा हाल है। शराबी मेट्रो परिसर में ही शराब पीकर हुड़दंग करते हैं। मैक्सिमम लड़कियां मेट्रो से कम्यूट करती हैं, वो जब नीचे उतरती हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर रश होता है, रश में लोग यहाँ पर शराब पी भी रहे होते हैं कई लोग, तो ये वेरी डेंजरस। वैसे ही दिल्ली बिल्कुल अनसेफ है लेडीज के लिए। इस बारे में जब उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान से बात की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ लिया। नरेश बालियान का कहना है कि शराब के ठेकों को उपराज्यपाल नजीब जंग को बंद करवाना चाहिए। जिस टाइम मैं काउंसलर था उस टाइम हम लोगों ने भी इसका विरोध किया था और इसको ताला भी लगा दिया था। उसके बाद जब दिल्ली में एलजी की सरकार आ गई तो उस टाइम इसको दोबारा से खोल दिया गया, नहीं तो एक हफ्ता हमने इसको बंद रखवाया था उस समय। अब बारी जनकपुरी विधानसभा की थी, जिसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा वहां पहुंची। यहाँ के लोग भी शराब के ठेके से परेशान हैं। महिलाओं का आरोप है कि शराब का यह ठेका सोसाइटी के बिल्कुल करीब है, जिससे यहाँ रहने वालों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसको बंद करवाने के लिए ये कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। महिलाएं शराब के ठेकों से परेशान हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर शराब के ठेके खुले हैं, आप लोगों को क्या परेशानी है इससे? हमें बहुत परेशानी है, बिकॉज़ ये बिल्कुल हम लोगों के घर के सामने है। यहाँ सब तरह की न्यूसेंस होती है, लोग पीते हैं, बाहर वाले भी आके पीते हैं, कॉलोनी के अंदर पीते हैं, कहीं भी बॉटल डालते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं और फिर उल जलूल बोलते हैं। रेजिडेंट्स वॉक नहीं कर सकते शाम को, कहीं बैठ के 2 लेडीज़ 9 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं निकल सकते इस एरिया में स्पेशली। हम मतलब इतने परेशान हैं। दे स्पीक एब्सर्ड लैंग्वेज, कुछ भी बोलते हैं। दे थ्रो वल्गर थिंग्स, आई कांट स्पीक ऑन द कैमरा, एंड दे डू वेरी वल्गर एक्शंस विच नोबडी कैन टॉलरेट इन द सोसाइटी बीइंग अ लेडी। इस बारे में जब यहाँ के आप विधायक राजेश ऋषि से बात की गई तो उनका जवाब वाकई चौंकाने वाला था। इनके मुताबिक लोग इनके पास शिकायत लेकर आए ही नहीं है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि ठेका बंद करवाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे। मैंने उनसे कहा था कि संघर्ष करेंगे तभी हटेगा। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन आपको भी निकलना होगा। लेकिन वहाँ की लोगों की मजबूरी है कि वो लोग निकल नहीं सकते, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक रेगुलर हमको वहाँ बैठना पड़ेगा। इसके लिए हम तैयार भी थे। अब दिल्ली में केजरीवाल की इस बारशाला को भी देख लीजिए। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब यहाँ सुबह 11 बजे से रात 12:30 बजे तक महफिलें गुलजार रहती हैं। दिल्ली में शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे के बीच ही खुलती हैं, लेकिन इन बारशालाओं को पहले खोला और देर में बंद किया जाता है। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जब शराब के ठेके 10 बजे रात बंद हो जाते हैं तो क्यों रात को बार 1 बजे तक खुले होते हैं। दिल्ली में पाठशालाएं खोलने का सपना दिखाने वाले केजरीवाल के राज में बारशालाओं की बाढ़ आ गई है। जगह जगह बारशालाएं खोल दी गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है तब से दिल्ली में हर ओर शराब की दुकानें, नाइट क्लब्स और पबों को खोला जा रहा है। स्वराज अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। ठेकों की संख्या बढ़ गई, जनता से पूछा नहीं गया, हर ठेके के लिए एमएलए का अप्रूवल लिया गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सहमति से, इसके मुख्य लोगों की मिली भगत से नए ठेके खोले गए हैं। बारशाला के खुलने के समय को संगत का नाम दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि जैसे कि यहाँ पर शराब नहीं, भगवान का प्रसाद बांटा जाना हो। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि केजरीवाल ने जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। पार्टी ने तय किया कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के पब खुले हैं, जहाँ जहाँ इस प्रकार के इन्होंने नए नए लिकर शॉप्स खोले हैं और जहाँ पे जनता नहीं चाहती वहाँ की लोकल, वहाँ पे हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि इस साल राज्य में नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।
जिस जगह लोगों को दिक्कत है वहां मोहल्ला सभा करके दुकानें बंद करवाई जाएंगी कि हर एक दुकान को, जितनी भी शराब की दुकानें दिल्ली में चलती हैं, ये शराब की दुकान के जो मालिक हैं, जो उसके मैनेजर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि बाहर किसी तरह की कोई न्यूटोरियस एक्टिविटी ना हो, कोई न्यूसेंस एक्टिविटी ना हो। अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो अव्वल तो वहां के लोग ही कंप्लेन करेंगे, सरकार भी ऐसी दुकानों के खिलाफ एक्शन लेगी। दिल्ली में शराब की नई दुकानों को खोले जाने का मुद्दा उठने के बाद सरकार भले ही सफाई दे रही है, लेकिन लगता तो यही है कि आप सरकार दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली पानी शराब से कमाए पैसों से दे रही है। बिहार में भी शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व बढ़ाने के लिए वैट बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के राजस्व का करीब 14% हिस्सा शराब से आता है, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार और शराब की नई दुकानें नहीं खोलेगी।